बादाम है, अखरोट है, सुबह के टाइम आप उसका शेक बना के पिए, वो कितना अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। खैर ये तो मेरे मशवरे हैं, लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए डॉक्टर आयशा खालिद हमारे साथ मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और मुझे ये बताइए कि हमने जिस तरह से इंट्रो में बात की है, एक तो महंगाई वाला रोना तो हम बाद में रोएंगे, लेकिन पहले रोना चाहिए पहले रोना चाहिए वैसे कसम से। हाँ, पहले हम न्यूट्रिशन की बात करने के कितने न्यूट्रिशन है, रिच ऑफ न्यूट्रिशन है, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कितनी बुरी बात है। तो हमें किस तरह से मैनेज करनी चाहिए अपनी डाइट को, जिसमें हमारे अफोर्डेबल कैशनट्स भी आ जाएं और हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा है। अच्छा, अफोर्डेबिलिटी इज़ द प्राइमरी कंसर्न, लेकिन और मज़े की बात, जितना हम लोग ड्राई फ्रूट्स में हमारी क्वांटिटी बढ़ जाती है और जितना हम उसमें बेअतदाली का मुजाहिरा करते हैं ना, वो सबके लिए अनअफोर्डेबल होगा। मतलब यू नो बहुत ज़्यादा हम मिकदार में खाने लग जाते हैं। जी के सामने अगर बोल रखा है तो उसमें चाहे जितने मर्जी बादाम है वो सारे। अच्छा, अपने घर में इस तरह नहीं खाते, किसी मेहमान की तरफ आप चले जाएं तो मजा एक दाना भी बाकी बचे। हाँ, दैट आई रिमेंबर वी वुड डू इन चाइल्डहुड ना, कि मतलब कहीं गए तो क्योंकि घर पे तो बड़ी एक, क्योंकि वाकई में कुछ लोग उठा के जेबों में भी डाल लेते हैं, जेबों में भी डालते हैं शादियों में। हाँ हाँ, देयर आर पीपल एग्जैक्टली, बस कुछ मानते हैं कुछ मानते नहीं है। असल चीज ये है। अच्छा, जिस तरह ये नहीं मान रही ना, नहीं मैंने देखा नहीं कभी किसी को ऐसे, इसी वजह से तो मैं हैरान। खुद भी कभी मैनी पीपल आई हैव सीन मैनी पीपल डूइंग दैट, स्पेशली इन द वेडिंग्स एंड ऑल ना, मतलब वेरी प्रोफेशनल वंस। और वो ऐसा करते हैं, ऐसे करते हैं। क्या बात। क्योंकि एक हमारे यहाँ पे मिथ है कि एक तो ड्राई फ्रूट ज्यादा खाने क्योंकि कम मिलते हैं, जबकि एक नंबर 1 गलती यहाँ पे ये करते हैं कि हम पूरा साल ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। एग्जैक्टली एक बात मिथ है ना कि नहीं सिर्फ सर्दियों में खाना है, सिर्फ सर्दियों गर्म है सर्द है। एक तो ये कॉन्सेप्ट मेरे से ऊपर है, बिकॉज बीइंग अ डाइटिशियन, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड एन एक्सपर्ट, आप के लिए कोई सर्द गर्म या वो चीज़ नहीं होती। इट्स जस्ट द बॉडी and your immunity and how you respond to certain foods. जैसे कई लोगों को ना कैफीन ट्रिगर कर गई, कई लोगों को नहीं करती, तो हम कहते हैं नहीं कॉफ़ी गर्म है या चाय गर्म। So it's just the case with the dry fruits. नहीं, एक्सेसिव तो कोई भी चीज़ हो जाए तो खराब होगी, वो आपके लिए नुकसानदेह होगी ना। आप चाहे पूरा साल 2 बादाम और 2 पिस्ते खाते रहे, अब 2 बादामों ने आपको वो करेगा भी क्या? हाँ, वो तो कुछ भी नहीं करेगा, you know? लेकिन हमें है ना कि ऐसे पकड़ के ऐसे कोई खाए तो मजा आए, तो हमारे लिए भी ना अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाएगा, बजट से बाहर हो जाएगा। राइट। सो एक बात ये कि एक पूरा साल खा सकते हैं। दूसरा ये कि सर्विंग साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने ये पिस्ते, बादाम, काजू, अखरोट खाने कितने हैं। हैंडफुल ऑफ नट्स आपको कुछ नहीं कहेंगे, इवन इफ यू ईट डेली, यू नो, टू योर सरप्राइज। लोगों को लगता है कि शायद डेली नहीं खा सकते, हम खा सकते हैं। कोई 5-7 बादाम ले लें, थोड़े से पिस्ते ले लें, 2-4 अखरोट, काजू। इफ़ यू आर जस्ट इतना अगर क्वांटिटी पे अगर आप फोकस्ड हैं और इतना ही लिमिट करते हैं तो कुछ नहीं कहेगा आपको। राइट। अगर आप बजट की भी बात करें तो बाकी हम चीज़ें पे यू नो वी आर एट टाइम्स स्पेंड थ्रिफ्ट और बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग अपने अटायर पे हम लोग इतना खर्च कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, तो ये सेहत इसके अपनी बॉडी पे क्यों नहीं खर्च कर सकते? हाँ, एग्जैक्टली। सो वो अफोर्डेबिलिटी का मसला नहीं आता, मसला तब आता है जब एक्सेस बढ़ती है या हम लिमिट क्रॉस करते हैं। सो चीज़ अच्छा है क्या ड्राई फ्रूट्स में? ड्राइड, सिंस इट इज़ ड्राइड, तो इसका मतलब मॉइस्चर और वाटर कंटेंट इज़ रिमूव, दैट्स व्हाई इट इज़ ड्राइड। तो ड्राइड कोई भी चीज़, ख़ास तौर पे जो फ्रूट्स हैं, उनकी प्रिजर्वेशन ज़्यादा बेहतर होती है, उनको हम ज़्यादा देर तक रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, पैरिशेबल नहीं है, क्योंकि जो वाटर कंटेंट वाले फूड्स या फ्रूट्स हैं वो हाईली पैरिशेबल हैं। अगर जैसे आप एक खुबानी की बात करते हैं, एक आड़ू की बात करते हैं, आलू बुखारे की बात करते हैं, इनकी रॉ फॉर्म आप एक दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। आपको you'll have to get that refrigerated or something, या इस तरह 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन। लेकिन ड्राई फ्रूट आप यू नो यू कैन कीप इट फॉर एज मैनी डेज एज यू वांट टू। खजूर है, अब इनमें है क्या क्या, क्यों ये अच्छा? इसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं जो हमें आम तौर पे हम कंज्यूम नहीं करते। इसमें हमारे पास बहुत अच्छा, हाउएवर ड्राइड फ्रूट्स जो हैं उसमें विटामिन सी थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि वो रॉ फ्रूट्स में या जो दूसरे फ्रूट्स हैं उनमें बेहतर होता है, वो कम हो जाता है। इसमें शुगर्स की मिकदार बहुत ज़्यादा है, जिसमें फाइबर है। तो फैट्स और शुगर्स यानी ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स तो हैं, बट यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि जो हमें मसला होता है ना गरम, जिसको हम कहते हैं कि गरम हो रहा है, वो हाई शुगर एंड फैट कंटेंट की वजह से। बिकॉज एनीथिंग व्हिच हैज हाई शुगर एंड फैट्स, दे आर गिविंग यू द कैलोरीज।
प्रोटीन्स भी है ना, सारे मैक्रोज हैं। वो आपको जब कैलोरीज ज़्यादा देते हैं इन ओवर, फॉर एग्जांपल अभी बैठे बैठे मैंने कोई बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खा लिए तो मुझे ऐसे लगेगा जैसे हीट अप हो रहा है। हाँ। अच्छा, बेसिकली द कैलोरीज आर व्हाट यू हैव कंज्यूम्ड। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि ड्राई फ्रूट्स के यूज से कुछ लोग ये समझते हैं ज़्यादा खा लें ये गर्म होते हैं, चेहरे पे पिंपल्स निकल आते हैं, बीपी भी शूट कर जाता है, तो ऐसा कुछ होता है या बस लोगों की ये भी एक किसी हद तक अच्छा, रादर ये ब्लड ग्लूकोज और ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने में, नॉट एग्जैक्टली ग्लूकोज बट ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद इस तरह करता है कि इसमें हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स में एक, मैं नाम के लिए जो मजीद लोगों को समझ में आ जाए, पॉलीफेनॉल्स। यू सी वी डोंट हैव टू गेट इनटू द टेक्निकलिटीज। एक आम बंदे को नहीं पता कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं, यू नो पॉलीफेनॉल्स क्या हैं, लेकिन फॉर सम हु आर अवेयर ऑफ इट एंड खासतौर पे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं या हेल्थ रिलेटेड लोग हैं उनको समझ में आए कि यू नो हाउ कैन इट बी लिंक्ड विद द लोअर ब्लड प्रेशर। कैसे करेगा लोग तो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो पॉलीफेनॉल्स को तो टेक्निकली ब्लड प्रेशर लो करना चाहिए, और लो होता है मिकदार का मसला है, और मसला हमारी गलत उसका है। जिस चीज़ से हम इम्यून नहीं होते ना, जो पानी ना पीने वाला बंदा है वो आज बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देगा, उसकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। सो द प्रॉब्लम इज विद द इम्यूनिटी कि हम इम्यून नहीं है, जबकि ये जनरली इम्यूनिटी बूस्टर भी है, आपकी इम्यूनिटी को भी बेहतर करने में मदद करता है। प्रेफर्ड टाइम क्या है, इन द मॉर्निंग फॉर द ब्रेकफास्ट या फिर लेट नाइट जब आप यू आर गोइंग टू द बेड? अच्छा, इट्स एनी टाइम, लाइक इसमें आप इसको स्नैक टाइम पे भी ले सकते हैं, बट हम दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए लंच अक्सर स्किप हो जाता है उनको ब्रेकफास्ट में मसला है कि बहुत ज़्यादा अच्छा होलसम ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते, हम प्रेफर करते हैं हम ज़्यादा सो लें, तो उसमें भी हम थोड़ी सी किशमिश रख लिए। किशमिश बहुत आइडियल है, हम दही में डाल के खा सकते हैं। दफ्तर में थोड़ी सी किशमिश, बादाम, किशमिश तो मीठा बहुत है, इज इट दैट फैटी? अच्छा, अब किशमिश बिल्कुल मीठा है, बट इसमें हमारे पास बहुत अच्छा फाइबर है विच एक्ट्स एज प्रीबायोटिक। और प्रीबायोटिक इस तरह से काम करता है कि जब हम इसको दही में या किसी चीज़ में डाल के, इसमें खजूर में वी हैव गुड फाइबर्स, ठीक है, सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर्स को फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं। उसको अगर हम प्रोबायोटिक्स के साथ यानी दही वगैरह के साथ लेते हैं या किसी भी प्रोबायोटिक्स के साथ लेते हैं तो हमारा गट बेहतर होता है। गट बेहतर होता है तो वेट अगेन टेक्निकली तो कम होना चाहिए क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा। वेट अलोन इज नॉट लिंक्ड विद रेजन का बहुत ज्यादा इनटेक, बट इसको मैं इंडोर्स नहीं करी कि आप रेजन्स बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दें, वजन नहीं। अच्छा, हमारे तो हर घर में कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट होता है, कोई ना कोई ब्लड प्रेशर का जो है ना मरीज होता है, तो ड्राई फ्रूट्स उनको किस तरह यूज़ करने चाहिए? उसकी कोई सर्टन वो खा सकते हैं क्वांटिटी, या फिर आप समझते हैं कि उनके लिए नहीं ठीक, जिस तरह लोग कहते हैं कि बीपी लो हो जाता है इससे उनका? जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए कौन से नट्स अच्छे हैं? उनके लिए रेजन्स को वो अवॉइड करें क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो खून में शक्कर की या मिठास की, शुगर्स की मिकदार बहुत ज़्यादा रहने लग जाती है और वो यू नो इन सिंपल फॉर्म वो वहाँ पर स्टे करती है। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई वाले जो फूड्स हैं या फ्रूट्स हैं उसमें हमारे पास रेजन्स हैं, खजूर है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं ले सकते, हफ्ते में 1 से 2-3 बार वो भी ले सकते हैं, दैट वोंट हार्म। लेकिन बेहतर है कि वो काजू ले लें, अखरोट ले लें, अल्टरनेटिव डेज में और अल्टरनेट्स ले लें, वो ले सकते हैं। खुबानी बहुत अच्छी है, आलू बुखारा बहुत अच्छा है। सो ड्राइड में जो हमारे पास बाकी हैं, खुश्क आलू बुखारा वो ले सकते हैं। दे कैन हैव आमंड्स एज वेल। हाउएवर यूरिक एसिड के पेशेंट्स जो हैं जिनको गाउट है या अर्थराइटिस या कोई हड्डियों से मुतल्लिक कोई भी जो मसला है, they have to be a little careful because they have प्योरीन्स। प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स की फर्दर एक फॉर्म है प्योरीन्स। हाँ, एक ये भी मिसकॉन्सेप्शन है कि जो प्रोटीन हाई इनटेक की जो फूड्स हैं उसमें दालें शालें हैं, गोश्त है। प्योरीन्स मसला करता है गाउट के लिए, ठीक, गाउट के लिए या यूरिक एसिड के लिए, क्योंकि प्योरीन अल्टीमेटली आपके लिए। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स की तो हम बात कर रहे हैं, सर्दियां हैं तो सर्दियों में फ़िश ना हो तो ये मुमकिन नहीं है। तो ये फ़िश भी जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं या डायबिटिक लोग हैं उनके लिए नुकसानदेह तो नहीं है, बट उनको खा लेनी चाहिए, थोड़ा बहुत अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अक्सर तो जिस फंक्शंस में हम लोग जाते हैं वहाँ पे फ़िश होती है सर्दियों में। फ़िश क्यों नहीं खानी चाहिए? नंबर 1, इस तरह के जो मिसकॉन्सेप्शन हैं ना, इस पे लाइक रियली मसला असल में ना, जैसे अब आप लोगों के प्लेटफॉर्म से हम कितने अच्छी चीज़ें प्रमोट करते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द राइट मीडियम। मीडिया इज़ नॉट बैड बट प्रमोटिंग समथिंग रॉन्ग इज़ बैड। एंड हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया पे यही मसला है कि हम जाके सिर्फ गूगल करते हैं और गूगल पे जो पहली वीडियो आ गई हमने उसको यूट्यूब की उसको देख लिया। अब उस पर तो वी डोंट हैव एनी एविडेंस कि भाई ये कोई प्रॉपर बैग बंदा बैठा हुआ है, क्वालिफाइड है, नहीं है।
ये चीज़ें भी वहीं से उठी हुई हैं कि जी फिश गर्म है, इसको सर्दियों में ही खाना है सिर्फ, अदरवाइज क्यों नहीं खानी भाई फिश, क्या मसला है फिश को, Right, क्या कह हाँ। रही है आपको फिश, पूरा साल खा सकते चाहे हैं। आप गोश्त कितने इतने बड़े पीस उठा के खा रहे हैं, वो Right. चाहे मटन है, बीफ है या गोश्त किसी किस्म का भी, Right. वाइट मीट में फिश इज वन ऑफ द बेस्ट वंस। जो कि आप ओमेगाज four season आपको खा मिल सकते रहे हैं, विटामिन B12 मिल रहा है जो कि आपको मिलता है एनिमल सोर्सेज से है, ओह। ठीक है। जो लोग यानी जैसे विटामिन B इज वेरी गुड फॉर योर जनरल हेल्थ, Right. योर ब्रेन, your what not, your nerves, your And for neurons, everything, yes. and then for और everything. खवातीन के लिए तो स्पेशली सबसे ज़्यादा कमज़ोरी विटामिन B12 की और विटामिन डी की होती है। विटामिन डी की होती है, तो विटामिन डी और बी आपको एनिमल सोर्सेज से ज़्यादा बेहतर मिलता है, Right. यू नो। सो जो लोग यानी वो एक सेगमेंट या वो एक पोर्शन मिस कर रहे हैं अपनी डाइट से, और कई लोग गोश्त से डर के गोश्त ही छोड़ देते हैं हाँ। कि शायद यू नो गोश्त कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, फलां बढ़ा रहा है, यूरिक एसिड बढ़ा सिर्फ रहा डर है। के। हाँ, इसकी वजह ये है ना कि हर बंदा तो अपने घर में नीम हकीम बना हुआ है, तो Quantity किसी ज़्यादा प्योर हो डॉक्टर के पास जाते और नहीं, फिर फिर जो हाँ, कहता है या हाँ। यूट्यूब पे जिस तरह वीडियो देखी और उस पर अमल करने लग जाते हैं। बट ये हमारे पास एक अच्छी चीज़ भी तो है ना कि जहाँ पे बुरी चीज़ें कन्वे हो रही हैं या बुरी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, उस तरह से हम अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं, बिल्कुल, और पैरेलल चल रहा है, इसीलिए लेकिन हम ये ज़्यादा होना सेगमेंट, चाहिए। इसीलिए ये सेगमेंट्स हम रखते हैं ताकि जो व्यूवर्स हैं उनको अवेयरनेस मिल सके कि आपने क्या है, क्या आपकी सेहत के लिए बेहतर है क्या नहीं। बहुत शुक्रिया Thank you डॉक्टर so much, साहब, Dr. Aisha. बहुत शुक्रिया आपके शुक्रिया। टाइम का।